Good morning, guys. It's me, Shana Parveen, your science teacher, and here again to continue your chapter second, nutrition in animals. And the nutrition in animals, I want to tell you the human digestive system. As I told you in the last lecture, that human digestive system is consist of the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. So today I am going to tell you the detail of these components of the canal. The human alimentary canal consists of, as I told you, in all the कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बक्कल कैविटी की डिटेल बताना चाहती हूँ। द बक्कल कैविटी और वी कैन से द माउथ। तो हम क्या करते हैं गाइस, जब हम हमारी बक्कल कैविटी किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसमें टंग होती है, उसमें टीथ होता है, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब हम क्या करते हैं, खाना चबाते हैं, वैन वी च्यू द फूड, डाइजेस्ट से जूस जो होता है ना वो सिक्रीट होता है। आपने फील किया, जैसे हम खाना मुँह में रखते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा यानी कि लार सिक्रीट होने लगती है, वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाती है। और सलाइवा में क्या होता है गाइस, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज। याद रखिएगा गाइस, अमाइलेज क्या करता है, एंजाइम, ये फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट करवा देता है। आपसे कोई पूछता है कि हाँ माउथ से कौन सा फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ही ब्रेक डाउन कर देता है। ड्यूरिंग चिंग द फूड, जब हम खाना चबाते हैं, टीथ ब्रेक डाउन कर देता है फूड को मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस, मतलब छोटे छोटे पीस में फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं हमारे टीथ। और हमारे डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंसीजर्स। इंसीजर क्या होते हैं गाइज, ये फ्रंट टीथ होते हैं और ये 80 नंबर्स होते हैं एंड यूज टू कट एनीथिंग, किसी भी चीज़ को कट करने में यूजफुल होते हैं। नंबर सेकंड होते हैं गाइज कैनाइंस। जिन जो नेक्स्ट टू इंसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं। ये 4 ही नंबर्स होते हैं, पॉइंटेड होते हैं शेप में एंड यूज टू टीयर एनीथिंग, दीज आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ भी हम कहते हैं। और जो डॉग्स वगैरह आपने देखे हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके कैनाइंस ही सबसे शार्प होते हैं, बहुत लॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड भी होते हैं, क्योंकि वो फ्लैश को टीयर करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आपने डॉग को देखा है, आपने पिक्चर्स में लॉयन वगैरह भी देखे हैं कि हाँ उनके कैनाइन सबसे नुकीले बहुत बड़े टीथ होते हैं। तो इस तरह के टीथ हमारे माउथ में ही पाए जाते हैं। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, कैनाइन की शेप देखिए यहाँ पर गाइज, ये कैसी है। और ऐसे ही इंसीजर नंबर 3 पे दी हुई है इंसीजर की पिक्चर। ये हमारे फ्रंट टीथ होते हैं और जो कैनाइंस होते हैं वो 4 ही होते हैं नंबर में। प्रीमोलर्स क्या होते हैं, और मोलर्स, ये टीथ जो होते हैं एट द बैक ऑफ आर माउथ आर ब्रॉड विद ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस होती है इनकी। दीज टीथ क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ये क्या करते हैं, फूड को क्रश करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। ये 8 और 12 होते हैं नंबर में रेस्पेक्टिवली, मतलब 8 होते हैं हमारे प्रीमोलर्स एंड मोलर्स कितने होते हैं गाइस, टोटल नंबर 12 होते हैं। उसके बाद देखिए, आप जानते हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, टंग दी हुई है, इंसीजर सबका फंक्शन है यहाँ पर, बाकी लिप्स दिए हुए हैं, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सब हमारे माउथ में बक्कल कैविटी में हमारे पाई जाती हैं। ह्यूमन एडल्ट में क्या होते हैं, 32 टीथ होते हैं इन ऑल, 16 इन ईच जॉ, मतलब 16 अपर जॉ में, 16 लोअर जॉ में, टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके ओनली 20 टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ, 10 अपर जॉ में, 10 लोअर जॉ में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, इन्हें हम मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉलो ऑफ हो जाते हैं, मीन्स गिर जाते हैं एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। यस गाइस, जो सेकंड सेट होता है दैट रिप्लेसेस दैम आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, जो होते हैं जो इन्हें रिप्लेस कर देते हैं, परमानेंट टीथ। ये लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये पूरी लाइफ हमारे रह सकते हैं। जब हम इन्हें अच्छे से अगर देखभाल करेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी रहते हैं। व्हेन दे फॉल ऑफ, अगर ये गिर जाएंगे तो नो न्यू टीथ ग्रोस, तो फिर उसके बाद कोई नए टीथ ग्रो नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यस गाइस, और नॉर्मली तो हमें पता ही है क्या होता है, हमारे माउथ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। वेन एवर वी डू नॉट क्लीन आर टीथ, अगर हम अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हैं आफ्टर ईटिंग, तो क्या होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वो ग्रो हो जाते हैं और क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं हमारे इनेमल को, हमारी टीथ की इनेमल को। इनेमल क्या है गाइस, जो आउटर कवरिंग होती है टीथ की, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो इनेमल कहलाती है। और हमारी बॉडी का अगर हार्डेस्ट पार्ट आप कहें तो वो बोन नहीं, वो इनेमल ही होता है। तो इस इनेमल को भी क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया है जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उस एसिड की वजह से इनेमल डैमेज हो जाती है। तो इसे हम टूथ डीके कहते हैं। टूथ डीके होता है किसकी वजह से, जैसे आपने स्वीट्स, टॉफीज, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब लेते हैं, उसके बाद हम ब्रश नहीं करते हैं, तो टीथ में कहीं ना कहीं हमारा फूड स्टक रह जाता है, खाना चिपका हुआ रह जाता है, उसकी वजह से ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। सो वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस इन अ डे, हमें एक दिन में कम से कम 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। उसके बाद देखिए गाइस, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमारे क्या होता है,
हमारी टंग प्रेजेंट होती है। टंग में क्या होती है, आवर टंग मस्कुलर ऑर्गन है दैट हेल्प्स टू ईट फूड। ये क्या करती है, इट पुशेस फूड टू इनसाइड द माउथ, ये खाने को अंदर की ओर पुश करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा, ये खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करवाती है। एंड देन इनेबल अस टू स्वेलो इट, और उसे निगलने में, स्वेलो मीन्स होता है निगलना, हमें खाने को निगलने में हेल्प करती है। हमारे टीथ पे गाइस देखिए वो क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड भी पाई जाती हैं। बिटर हम कहाँ फील करते हैं, सॉर कहाँ फील करते हैं, सॉल्टी, स्वीट, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ हमें अलग अलग पता चल जाता है। और बीच में गाइस सेंटर में यहाँ जो, तो यहाँ पर कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। और वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग ऑल्सो, टॉकिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और ये फ्री एट द फ्रंट, फ्रंट से फ्री होती है। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन मूव कर सकती हैं, इसीलिए हमारे बोलने में भी इजीली हेल्पफुल होती है। उसके बाद है गाइस नंबर सेकंड, फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। आपको अगर डेफिनेशन याद करनी है तो ईसोफेगस को आप कह सकते हैं द कनेक्टिव पाइप बिटवीन माउथ एंड स्टमक। माउथ से स्टमक को जो कनेक्ट करता है पाइप, वो हमारा ईसोफेगस होता है। ये ईसोफेगस क्या करता है गाइस, ये खाना जैसे हम स्वेलो करते हैं उसे हमारे स्टमक तक पहुंचाता है। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ भी, द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, जो हमारा खाना निगलते हैं वो ईसोफेगस के थ्रू पास आउट हो जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, अलोंग द नेक और चेस्ट जो है ये पूरे में वहाँ से वहाँ तक रहता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द पाइप मतलब ये जो ईसोफेगस है, जो हमारा पाइप है, फूड पाइप है, इसके जो वॉल होती है उसके थ्रू मूवमेंट जो होता है, फूड पुश हो जाता है उनके थ्रू। तो दिस मूवमेंट जो होता है ना फूड का, टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पाया जाता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, और खाने को नीचे की ओर पुश करता रहता है। समटाइम्स क्या होता है गाइस, समटाइम फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आर स्टमक, कभी कभी हमारा स्टमक जो है फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है ड्यू टू सम रीज़न, एंड इज़ वॉमिटेड आउट, और वॉमिटेड आउट कर देता है द फूड पाइप। देयर मे बी इन्फेक्शन इन फूड पाइप, हो सकता है फूड पाइप में हमारे इन्फेक्शन हो इसलिए। और गाइस यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी कि फूड कैसे मूवमेंट कर रहा है। इस मूवमेंट को हम गाइस क्या, जो हमारे ये स्वेलो फूड है, ठीक है, इसे हम बोलस भी कहते हैं। जो हमारे स्वेलो फूड है इसे हम बोलस कहते हैं। जो येलो कलर का जिस पे फूड पॉइंट आउट किया गया है इसे हम बोलस कहते हैं। जो मतलब निवाला होता है, जो हम वो निगल लेते हैं, स्लाइवर और एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है, तो तब हम उसे बोलस कहते हैं। तो ये बोलस जो है पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, पेरिस्टालिक वेव पाई जाती है। देखिए सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स होती रहती हैं पीछे से, और आगे की ओर ओपन होती रहती है, और ये आगे की ओर खाना पुश डाउन होता रहता है। ईसोफेगस देखिए, स्टमक ये हमारा जे शेप्ड है, देखिए कैसे आगे की ओर धीरे 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 हमारे स्टमक में फूड आ रहा है। तो ठीक है ना गाइज, तो जो स्टमक होता है हमारा, वो आर स्टमक इज जे शेप्ड बैग मेड अप ऑफ मसल्स। जे शेप्ड का क्यों होता है गाइज, ताकि खाना ऊपर की ओर बैक ना हो, क्योंकि अगर खाना बैक हो जाएगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इसीलिए जो हमारा स्टमक होता है गाइज वो जे शेप्ड होता है, और उसमें खाना पुश बैक ना हो। इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स फूड एट टाइम, वो एक बार में 2 लीटर फूड होल्ड कर सकता है। फूड स्टे इन द स्टमक फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, मतलब आपने एक हैवी खाना लिया है, लाइट फूड लिया है, उसके अकॉर्डिंग फूड हमारे स्टमक में स्टे करता है। बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस होते हैं स्टमक में, एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गाइस देखिए मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टार्ट। आप माउथ में नहीं कह सकते, माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट नहीं होता है, वहाँ सिर्फ मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट यानी कि राइस हुआ हमारा, ठीक है, पोटैटो, जो भी मैंने आपको बताया है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस डाइट में पाया जाता है, उसमें उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो फूड होता है गेट पार्शियली डाइजेस्टेड होता है स्टमक में, देन इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का अगर हम फाइनल वो कहें डाइजेशन, तो वो कहाँ होता है गाइस, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। और बहुत सारे जूसेस जो सिक्रीट होते हैं, जो ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं हमारे स्टमक की, बहुत सारे जूसेस है जो क्या करते हैं, फूड को कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।